जो चाहा मिल जाना यही सफलता है, जो चाहा मिल जाना यही सफलता है, जो मिला है उसको चाहना यही प्रशंसा है। नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसीए के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज का एपिसोड आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। आज के एपिसोड में आप उन चुनिंदा प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या होने वाले हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार सेशन का पिछले क्लास के शानदार क्वेश्चन के साथ। यानी पिछले क्लास में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 133वें डुरंड कप 2024 का उद्घाटन मैच कहाँ खेला जाएगा, 133वें डुरंड कप 2024 का उद्घाटन मैच कहाँ आयोजित होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। ये क्वेश्चन इसलिए भी आई है क्योंकि जमशेदपुर में इसका पहली बार आयोजन किया जाएगा। सर्वप्रथम आयोजन आपको हिमाचल प्रदेश में हुआ था और 132वें नंबर का कलकत्ता में हुआ था। अब आइए, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं हम लोग, क्यों मनाते हैं, क्यों इसको मनाना जरूरी है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस इसको मनाने की शुरुआत पहले कब हुई थी। तो इसका आयोजन सर्वप्रथम 1989 को हुआ था। इसका आयोजन सर्वप्रथम 1989 को हुआ था, लेकिन इसको मनाया गया था सर्वप्रथम 1990 में। इसको कब मनाया गया था, 1990 ईस्वी में मनाया गया था। आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि हर एक साल ये 1990 ईस्वी में लगभग 90 से अधिक देशों ने इसको एक साथ मिलकर मनाया था विश्व जनसंख्या दिवस को। हर एक साल कोई ना कोई थीम के साथ इसको मनाया जाता है। इस बार की थीम है किसी को पीछे ना छोड़े, सबकी गिनती करे। यानी जनसंख्या में दोस्तों किसी को भी पीछे ना छोड़े, यानी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोगों की भी क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। यानी किसी को पीछे ना छोड़े, सबकी गिनती करे। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है। तो 8 पूरे विश्व की जनसंख्या आपकी इतनी है, और जिस विश्व की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाना क्या है दोस्तों, जरूरी है। हालांकि कुछ देशों ने इस पर अंकुश भी लगाया है, लेकिन मान लीजिए हमारे भारत की जनसंख्या विस्फोट यहाँ पे हुआ और भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या की क्या है, सबसे अधिक है। पहले ये जनसंख्या चीन की सबसे अधिक थी, अब किसकी जनसंख्या हो गई है, भारत की जनसंख्या हो गई है। तो जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या अगर जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से संसाधन की कमी है हमारे संसार में, तो इस पर नियंत्रण करने के लिए हर एक साल हम लोग 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपके सामने आ रहा है दोस्तों कि जुलाई माह का महत्वपूर्ण दिवस है। 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस, 7 जुलाई विश्व चॉकलेट दिवस, 10 जुलाई वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आइए आपके स्क्रीन पर है कि भारत का कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना है। यानी अपना देश भारत में सबसे पहला राज्य वह कौन सा बना है जो कि सड़क सुरक्षा को अपनाया है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको राजस्थान। राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब राजस्थान, तो देखते हैं यहाँ पे राजस्थान भारत का पहला राज्य होगा जो सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से 10 वर्षीय कार्य योजना विकसित करेगा, जिससे यातायात दुर्घटनाओं में 50% की क्या आएगी, कमी आएगी। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से राजस्थान सरकार सड़क प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। 3 प्रमुख चरण निम्नानुसार है। यानी सड़क सुरक्षा प्रणाली के 3 चरण क्या प्रमुख है। 2025 से 27 बुनियादी सड़क सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, 2027 से 30 सुरक्षा व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना और 2030 से 33
अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करना है। यानी इन 3 मुद्दों पर सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार किसके साथ मिलकर, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर ये राजस्थान सरकार इस पर काम करने वाली है। तो ये पूरे भारत का पहला राज्य है जो सड़क सुरक्षा के कार्य पर योजना बनाई है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर, ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? ओम बिरला, जगदीप धनखड़, हरिवंश नारायण, वशिष्ठ नारायण चौधरी। तो दोस्तों ब्रिक्स संसदीय मंच, इसका आयोजन कहाँ होने वाला है? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाला है। 11 से 12 जुलाई को होने वाला है। इसमें भारत के तरफ से भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व क्यों करने वाले हैं? तो ओम बिरला अभी लोकसभा स्पीकर है, भारत के लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, इनके द्वारा भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसमें दोस्तों हरिवंश नारायण, शंभुशरण पटेल, उत्पल कुमार सिंह, पीसी मोदी और अंजनी कुमार शामिल है, जिनका विषय बहुपक्षवाद और अंतर संसदीय सहयोग को क्या करना है, मजबूत करना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को भारत के राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए निःशुल्क आधार पर प्रधान सलाहकार क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक भी थी दोस्तों। वे पहले भारतीय चिकित्सा अनुदान परिषद की महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुकी है। स्वामीनाथन विशेषज्ञ समूह भी बनाएगी, स्वास्थ्य अधिकारी का सहयोग करेगी और कार्यक्रम प्रभाव का आकलन करेगी। तो इसका हो जाएगा सौम्या स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा उत्तर दोस्तों? सौम्या स्वामीनाथन को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रधान सलाहकार क्या किया गया है, अभी नियुक्त किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को 150 किलोमीटर तक की बस की सुविधा देगी? तो दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट, यानी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा हरियाणा में यह घोषणा किया गया है कि छात्रों को अब 150 किलोमीटर की यात्रा पर उन्हें बस सुविधा यानी बस पास की सुविधा दी जाएगी। पहले यह 50 किलोमीटर के दायरे में आता था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 150 किलोमीटर कर दिया गया। अब हरियाणा की बात आ रहा है दोस्तों, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ था। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री गीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। तो ये दोस्तों हरियाणा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ है जिसको आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। आगामी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने EWS और OBC की लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि महाराष्ट्र में जितने भी EWS और OBC के अंतर्गत लड़कियां आएगी उनको क्या दोस्तों, मुफ्त शिक्षा यानी मुफ्त उच्च शिक्षा दी जाएगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अभी कल के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि महाराष्ट्र कृषि के क्षेत्र में सबसे अव्वल जिला इस साल का रहा है, जिसका पुरस्कार एकनाथ शिंदे को नई दिल्ली में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस IIT ने हिंदी और इंग्लिश में BTech की पढ़ाई की पेशकश की है? तो दोस्तों IIT जोधपुर। कौन दोस्तों? IIT जोधपुर ने अभी नई शिक्षा नीति पॉलिसी के तहत अपने इंस्टीट्यूट में हिंदी में और इंग्लिश में BTech की पढ़ाई की घोषणा की पेशकश की है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, IIT जोधपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। हाल ही में दोस्तों 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसका संयोजक कौन बने हैं, यानी इसका संयोजक कौन बने हैं दोस्तों 16वें वित्त आयोग के सलाहकार का? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता। कौन? डॉक्टर पूनम गुप्ता 16वें वित्त आयोग के एक सलाहकार परिषद की क्या बनी है, गठन किया गया, जिसका वह संयोजक बनी है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर गए थे, वहां से ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए हैं। ऑस्ट्रिया में 44 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर गया है।
तो भारत ने रूस के साथ जो अपना व्यापार है उसको 2030 तक, कब दोस्तों, 2030 तक 100 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर पहुंचाने का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है। अब रूस दोस्तों, तो देखते हैं रूस से कुछ महत्वपूर्ण करंट है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया है। रूस के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाया है दोस्तों। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेगिन कोंकोन ने 1000 से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड भी ये बनाए हैं। तो ये दोस्तों रूस के बारे में पिछले दिनों जो भी क्वेश्चन बना था उसको यहाँ पे एक जगह कलेक्शन करके रखा गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत अपने पति से भरण पोषण पाने के हकदार को माना है। तो दोस्तों धारा 125 में पति पत्नी संतान या माता पिता के भरण पोषण को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। इस धारा के अनुसार यानी पति पत्नी या बच्चों पर आश्रित पत्नी माँ बाप या बच्चे के गुजारे भत्ते का दावा केवल तभी कर सकते हैं जो उसके पास आजीविका का कोई और साधन उपलब्ध नहीं हो। तो यानी अब मुस्लिम महिलाएं जिनको तलाक दी जाती थी, अब वे भी अपने पति पर क्या कर सकते हैं, अपने भरण पोषण के लिए दावा कर सकते हैं। यह किस धारा के अनुसार हुआ, तो धारा 125 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला, अहम फैसला मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में यह फैसला सुनाया है। अब अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आज का सवाल है कि हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। साथियों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।